रामायण कथा, प्रारंभ से अंत तक का दिव्य सफर। रामायण ये केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और मर्यादा की अमर गाथा है। इस कथा में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हर अध्याय में छुपा है जीवन का एक अनमोल संदेश। हमारे साथ जुड़े रामायण के प्रारंभ से लेकर अंत तक की इस अद्भुत यात्रा में, जहां हर एपिसोड आपको सत्य, धर्म और प्रेम के महत्व को समझाएगा। ब्राह्मण और महादेव के वरदान से राक्षस राज रावण को असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। रावण इन शक्तियों का उपयोग पृथ्वी और देवलोक के विनाश के लिए करने लगता है। उसके पाप कर्मों से पृथ्वी पर धर्म और सत्य की हानि होने लगती है। पृथ्वी पर असुरों की शक्तियां बढ़ने लगती हैं और साधु संतों की शक्तियां उनका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। रावण से भयभीत सभी देवी देवता जानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान को मानव रूप में अवतार लेना होता है। इसी आशा के साथ वे सभी भगवान विष्णु के पास गुहार लगाने जाते हैं। उधर पृथ्वी पर अयोध्या के राजा दशरथ अपनी कोई संतान न होने के कारण चिंतित हैं। उन्हें अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चाहिए। समस्या निवारण के लिए राजा अपनी रानियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास जाते हैं। वशिष्ठ उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का उपाय सुझाते हैं। रानी कौशल्या महर्षि वशिष्ठ से यज्ञ करने का निवेदन करती हैं, किंतु वशिष्ठ उन्हें बताते हैं कि इस यज्ञ को अथर्ववेद के ज्ञाता शृंग मुनि ही संपन्न करा सकते हैं। छोटी रानी कैकेयी शृंग मुनि को आमंत्रित करने की बात कहती हैं, किंतु महर्षि वशिष्ठ उन्हें टोकते हैं कि दशरथ को राजा बनकर नहीं, एक याची के रूप में स्वयं उनके पास जाना होगा। राजा दशरथ नंगे पांव शृंग मुनि के आश्रम जाते हैं और अपने आंसुओं से उनकी चरण वंदना करते हैं। शृंग मुनि अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ कुंड से अग्निदेव प्रकट होते हैं और राजा दशरथ को खीर के एक पात्र के साथ इच्छा पूर्ति का वरदान देते हैं। राजा दशरथ वो खीर कौशल्या व कैकेयी को खाने के लिए देते हैं। दोनों रानियां स्नेहवश अपनी खीर का आधा आधा अंश छोटी रानी सुमित्रा को दे देती हैं। समय बीतने के साथ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में तीनों रानियों को पुत्र प्राप्ति होती है। बड़ी रानी कौशल्या और मंझली रानी कैकेयी को एक एक पुत्र और खीर के 2 अंश मिलने के कारण छोटी रानी सुमित्रा को जुड़वा पुत्र होते हैं। इसके साथ ही देवी देवताओं और पृथ्वीवासियों की प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होती है। महर्षि वशिष्ठ द्वारा चारों बच्चों का नामकरण किया जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि धर्म और सत्य की रक्षा करने के लिए और अखिल विश्व को आनंद देने आए ज्येष्ठ पुत्र का 2 अक्षर का नाम राम होगा। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और रानी सुमित्रा के जुड़वा पुत्रों के नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होंगे। महर्षि वशिष्ठ चारों भ्राताओं में परस्पर अटूट प्रेम रहने की भविष्यवाणी भी करते हैं। अगले एपिसोड की झलक। अगले एपिसोड में जानें कैसे भगवान श्री राम अपने बाल्यकाल में अद्भुत लीलाएं करते हैं और कैसे वो महर्षि विश्वामित्र के साथ राक्षसों का विनाश करने जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रामायण की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हर एपिसोड में आपको मिलेगा धर्म, भक्ति और सत्य का नया अध्याय। अगला एपिसोड जल्द ही आ रहा है, देखना न भूलें।